अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। कारवान यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के मुतालिक अहम मालूमात। कारवान यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि साल 2000 से खिदमत खल्क के लिए हमेशा से आगे बढ़कर हिस्सा लेता रहा है। ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करता है बिना किसी से चंदा लिए। लिहाजा यह एसोसिएशन की अवामी खिदमत को देखकर राजीव गांधी नगर बोराबंडा के मुसलमान, जिसमें मोहम्मद अंसार, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद पाशा और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कारवान यूथ वेलफेयर एसोसिएशन में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर कारवान यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद शफीउद्दीन और गोशा महल की टीम ने एसोसिएशन के कार्ड तकसीम किए। आइए देखते और जानते हैं हाईटेक न्यूज़ चैनल की ये खास रिपोर्ट। भैंसा सरकारी दवाखाना में एमएलए पवार रामाराव पटेल ने 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां एक जदीद मंजिल वाटर प्लांट का भी इफ्तिताह अंजाम में आया। इस प्रोग्राम में हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर जी सुरेंद्र, डॉक्टर सुमला, अर्बन एचईओ कलीमुद्दीन, रूरल एचईओ अब्दुल सलीम के अलावा डॉक्टर दामोदर रेड्डी, डॉक्टर रामकृष्ण गौड़ और अस्पताल का अमला शेख करीम, सीनो और बी गंगाधर, साबिका बल्दिया चेयरमैन अब्दुल रज़ाक दत्तू, टी विजय काउंसलर सोलंकी भीमराव, पंडित पटेल और बीजेपी अराकीन बल्दिया, बीजेपी कायदीन के अलावा कांग्रेस कायदीन आनंद राव पटेल, भूमन्ना और दीगर लोग कसीर तादाद में यहाँ मौजूद थे। 4 आवर्स का एक बोलते हैं 25 पेशेंट्स अपन डायलिसिस कर सकते हैं डेली 24 आवर्स। और उसके बाद ये जो प्लांट है 80 लाख का है। और यहाँ ब्लड बैंक हो गया, डायलिसिस सेंटर हो गया और MRI CT स्कैनिंग भी लाने के वास्ते कोशिश करता हूँ। वो भी फैसिलिटीज ऐसा मुदोल पब्लिक के वास्ते सेवा करने के वास्ते वो भी लाने का मैं मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूँ। उन्होंने देने का वायदा किया है, वो भी पूरा करेंगे। और हॉस्पिटल में अच्छी से अच्छी सुविधा देके टैबलेट्स रन दो, मेडिसिन रन दो, डॉक्टर 24 आवर्स रन दो, पूरी सुविधा देने के वास्ते मैं कोशिश करूँगा बोलकर आपके सामने। नौमुंतखबा बीजेपी रुकने असेंबली मदहोल पवार रामाराव पटेल ने भैंसा शहर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज इलाके के करीब वाक़े शहरान फैमिली के घर पहुंचे, जहां पर अहमद खान, शेर खान, फिरोज खान, अब्दुल नवीद और दीगर ने शानदार अंदाज में आतिशबाजी के जरिए उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। जहां शहर के मुख्तलिफ अफराद, जिनमें मोहम्मद मुजीब अहमद, साबिका बल्दिया वाइस चेयरमैन मोहम्मद सलाहुद्दीन, सैयद बासित कॉन्ट्रैक्टर, अजहरुद्दीन, अब्दुल अशफाक, अब्दुल लतीफ़ और दीगर ने
MLA पवार रामाराव पटेल और बीजेपी कायदीन, जिनमें बालाजी सत्रवे नुमाइंदा काउंसलर, पोस्टी नुमाइंदा काउंसलर, बी गंगाधर साबिका बल्दिया चेयरमैन, दत्तू सोलंकी भीमराव, गंगा रेड्डी, रवि पांडे, एडवोकेट मलीश अब्दुल रज़ाक और दीगर की शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीयत पेश की। AM मेहंदी एंड ब्यूटिशियन एकेडमी का बेहतरीन प्रोग्राम। जी नाजरीन, AM मेहंदी एंड ब्यूटिशियन एकेडमी, जिसके फाउंडर बानी मोहम्मद अनवर साहब BRS पार्टी गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी और उनकी वाइफ महाजबीन बेगम ने लड़कियों को मेहंदी कोर्स और ब्यूटिशियन कोर्स की ट्रेनिंग दी है और इनको यहाँ पर सर्टिफिकेट्स भी दिया गया। साथ ही इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रहे सर नंदू किशोर व्यास बिलाल, BRS पार्टी गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज। इस शानदार प्रोग्राम में बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत फरमाई, जैसे कि बेगम बाजार डिवीजन इंचार्ज पूजा व्यास बिलाल, आलिया फातिमा महिला प्रेसिडेंट BRS पार्टी गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी माइनॉरिटी, गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी माइनॉरिटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिर्जा आशुबेग, गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी माइनॉरिटी जॉइंट सेक्रेटरी तैयब शरीफ, सैयद साजिद अली शेख इस्माइल भाई, सैयद अली शेख इरफान शरीफ भाई, इन सभी ने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम की मज़ीद तफसीलात। सुनील डिम्पल ने अपने हाथों को जोड़ते हुए इमोशनल जज्बातों से भरा एक खत वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लिखा, जिसमें उन्होंने पूंछ बफलियाज में मारे गए 3 बेगुनाहों के कत्ल और SSP जम्मू कश्मीर में मारे गए बहादुर सिक्योरिटी जवानों की शहादत के बारे में बताते हुए उनके कत्ल की मजम्मत की है। उन्होंने मजीद लिखा कि आर्टिकल 370 35A के तहत जम्मू कश्मीर कभी भी अस्करियत पसंदी की वजह नहीं बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं आपको एक जम्मू कश्मीर की अवाम की तरफ से एक फरियाद कर रहा हूं कि हमारा जम्मू कश्मीर किस दौर से गुजर रहा है किसी को मालूम नहीं है। एक मातम का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में और पीर पंजाल में, चिनाब वैली में, कश्मीर में मातम का माहौल छाया हुआ है जब से वो 3 निहत्ते बेगुनाह मासूम सिविलियंस के शबीर, सफीर और शौकत के कत्ल हुए हैं। और इस बात को लेकर के हम आपको यह भी कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 370 35A कभी भी आतंकवाद का वजूहात नहीं थी, या यूं कहिए कि 370 की वजह से कभी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं था। अगर आतंकवाद था तो वो पाकिस्तान की वजह से, ISI की वजह से, राष्ट्र विरोधी ताकतों की वजह से या पुराने हुक्मरानों की वजह से रहा होगा, लेकिन आर्टिकल 370 कभी वजूहात नहीं था इसका। अगर आर्टिकल 370 वजूहात होता तो आज SSP कश्मीर में शहीद नहीं होता। वो 3 मासूम लोगों का जबरन बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, उनके जख्मों पे नमक लगाए गए, सफीर, शबीर, शौकत, और वो शहीद हो गए। और अगर 370 जिम्मेवार होता आतंकवाद का तो हमारे कई कर्नल्स, मेजर्स, कैप्टन्स, DSPs, सुरक्षा बलों के बहादुर जवान कभी शहीद नहीं होते। प्रधानमंत्री जी, आप गलत नैरेटिव पूरे मुल्क में भेज रहे हैं कि 370 की वजह से आतंकवाद। अब भी समय है, समझने की कोशिश कीजिए। हर शख्स जम्मू कश्मीर में डरा हुआ है, आंखें नम हैं, दिल रो रहे हैं, मातम का माहौल बना हुआ है। इसीलिए मैं जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम की तरफ से एक फरियाद, दिल की तरफ से फरियाद आपको भेज रहा हूं। देखिए, आपको जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना होगा। आपने यह कहा था हुकूमत बनाते समय, याद कीजिए, कि आप 140 करोड़ लोगों के, देश के लोगों के जवाबदेही होंगे। आपने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर की आवाम के आप जवाबदेही होंगे।
तो जवाब दीजिए। आज पूछता है जम्मू कश्मीर आपसे कि क्यों मातम छाया हुआ है, क्यों शहादतें हो रही हैं, क्यों सुरक्षा बल शहीद हो रहे हैं, क्यों पुलवामा जैसे हमले हर रोज पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, बफलियास, डांगरी, इसी तरह उड़ी, बारामूला, शोपुर, अनंतनाग, पुलवामा, क्यों, आखिर क्यों? मोदी जी, आपको एक राय भेज रहा हूं, एक फरियाद हाथ जोड़ के कर रहा हूं मैं आपको कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतिए, उन्हें भरोसा जगाइए, बातचीत कीजिए। आपने कहा था कि आप जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में दिलों की दूरियां कम करेंगे, तो आप बताइए कि आपने कितनी जम्मू कश्मीर की आवाम के दिलों की दूरियां कम की हैं। हर मजहब के लोगों को आप दबा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी मजहब के हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, चिनाव वैली हो, पीर पंजाल में इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी शहादतें हो गई, टारगेट किलिंग्स हो गई, लेकिन आपकी तरफ से कोई बयान, मातमी बयान, अफसोस जाहिर करने के लिए नहीं आया। मुझे सऊदी अरेबिया से टेलीफोन कॉल आए, पुंछ राजौरी से, जहां इंटरनेट सर्विस आपने बंद कर दी है, टेलीफोन कॉल आए और उनका भाई सऊदी अरेबिया से नासिर अहमद ने अपने वीडियो पैगाम में पत्रकारों से मेरा शुक्राना किया और यह कहा कि मोदी जी, आप भी ध्यान कीजिए, हमारे जो भाई शहीद हुए हैं और 5 से ज्यादा जख्मी हालत में बर्बरता, बेरहमी से पीटे जाने के बाद अस्पतालों में दाखिल हैं, पूरे का पूरा पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, बफलियास, टोपीगर, सारे गांव परेशान हैं, मातम का माहौल बना हुआ है। और अफसोस तो इस बात का है, आपने 30 लाख की कंपनसेशन दी, आपने नौकरी का वादा किया, क्या आपकी इस कंपनसेशन के मुआवजे के साथ जो सफीर के 3 बच्चे हैं, क्या उनको उनका बाप मिलेगा? क्या उस बहन को उसका सुहाग मिलेगा? शबीर के सुनने में आया है कि 8 ही महीने हुए थे उसकी शादी हुए, क्या उस बहन का सुहाग नहीं उजड़ गया? वो बेवा नहीं हो गई छोटी सी उम्र में? और वो शौकत, और इसी तरह ना जाने अभी जो अस्पताल में पड़े हुए हैं उनका क्या हाल होगा। जल्द से जल्द इंटरनेट सर्विसेज को बहाल कीजिए। वो जो बाहर गए हुए उनके भाई बहन हैं, वो उनके हालात जानना चाहते थे, आखिरी मातमी रसूमात में भी वो शिरकत करना चाहते थे, वीडियो कॉल की तरह इंटरनेट के जरिए नहीं हो पाए। ये नसीर अहमद का पैगाम है आपको सऊदी अरेबिया से और उनके तमाम रिश्तेदारों का। हम हिंदुस्तानी हैं, हम गर्व से कहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतिए, तमाम मजहबों के लोगों का दिल जीतिए। आपने कई मजहबी मौलवियों को भी, मुझे कश्मीर से भी हर जगह से टेलीफोन कॉल्स आते हैं, उलमाओं के भी, कि आपने उन्हें नजरबंद किया हुआ है, उनकी बात सुनने को। आप उनसे बातचीत कीजिए, उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू कीजिए, आपको खुद समझ आएगा, वो रास्ता बताएंगे। आपने कहा था दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, तो दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। हम आपके अपने हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आपके अपने हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, इनका भरोसा लीजिए। अगर पाकिस्तान से जंग का